फजर ने शेर के साथ मिलकर की शेर को असाइलम से भगाने के लिए बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ नाजरीन, फजर ने शेर के ठीक होने तक शेर को दी किसी खास जगह पनाह और शेर ने ठीक होते ही बदरज़मान के छक्के छड़वा दिए। सब घर वालों को बदरज़मान की सच्चाई बता दी और फजर के घर वालों के साथ सुलह करने का भी फैसला कर लिया। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि फजर को बदरज़मान और डॉक्टर रंगूनवाला की सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब फजर ने असाइलम आते ही शेर को भी सारी सच्चाई बता दी है। बदरज़मान यानी शेर का चचा और डॉक्टर रंगूनवाला मिला हुआ है। फिर शेर ने फजर से मदद मांगी असाइलम से भागने के लिए और फजर कहती है ठीक है मगर अभी नहीं, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी। जब भी मौका मिलेगा मुझे, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करवा दूंगी, मगर सबसे पहली बात तुम्हें ये लोग अगर कोई भी दवाई या कुछ भी दें तुम्हें कुछ भी नहीं खाना पीना। अब शेर अपनी आज़ादी के लिए फजर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। शेर के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे डॉक्टर रंगूनवाला ने, इसलिए फजर शेर को दवाई देने जाएगी और कमरे में कैमरे की तरफ खुद खड़ी हो जाएगी और शेर को इशारा करेगी कि दवाई मेरी जेब में डाल दो। फिर फजर के कहने के साथ साथ शेर वैसा ही करेगा जैसा फजर कहेगी और बदरज़मान भी डॉक्टर से कहेगा कि अब हमें शेर को खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है फिर डॉक्टर बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन की बेटी शेर के आसपास है, वो तो शेर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने डांट डपट करके शेर का पीछा छुड़वा दिया उससे। फिर बदरज़मान कहेगा तुम अभी इसको शेर के आसपास ही रहने दो, शेर मेरा अकलौता भतीजा है, मैं नहीं चाहता कि इसका खून मेरे हाथों में लगे। जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ हो सकता है वो काम मेरे दुश्मन अपनी बेटी से खुद ही करवा ले, हमें कुछ करना ही ना पड़े और सारा का सारा इल्जाम भी उन पर आ जाए, इसलिए तुम इसको शेर के आसपास ही रहने दो। फिर फजर मौका मिलते ही शेर को असाइलम से भगा देगी, अपनी किसी दोस्त के फ्लाइट पर शेर को रहने के लिए जगह भी दे देगी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। फिर वहां पर शेर का इलाज करेगी और यहाँ सब शेर को ढूंढने में लग जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ दिनों में शेर ठीक होकर घर वापिस आएगा और शेर के चचा की तो सांस ही रुक जाएगी जब शेर को इस तरह से ठीक देखकर, इस तरह से शेर के ठाठ बाट देखकर। फिर शेर सबसे मिलेगा और दिल में सोचेगा कि इसे बदरज़मान के साथ क्या करना है। दूसरी तरफ फजर का बाप ये सब देखकर फजर को घर से निकाल देगा। फिर शेर सबको फजर के लिए मनाएगा भी और बल्कि साथ साथ फजर के साथ निकाह का भी फैसला कर लेगा और हलाल रिश्ता भी कायम करेगा। फजर को बदनामी से भी बचाने के लिए उससे निकाह करेगा। इसलिए तो कहते हैं अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। शेर ने फजर के साथ अच्छाई की तो फजर ने भी शेर के साथ वैसे ही अच्छाई की। शेर ड्रामे की कहानी दुश्मनी से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म हो जाएगी। फिर शेर फजर की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाएगा और फजर के घर वालों को भी फजर के लिए मनाएगा। फिर सारी फैमिली मिलकर फजर के घर जाएंगे और शेर ड्रामे की कहानी में भी बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। अभी तक बाकी हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे। आप लोगों को भी अभी शेर ड्रामे में बहुत सारे थ्रिल देखने को मिलेंगे, मगर शेर सारी बुराई को खत्म करके मोहब्बत पैदा करेगा, इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। रिश्तों में और भरोसा शेर चचा और इसके बेटे जेल में चक्की पीसेंगे। शेर ड्रामे की कहानी मेरी जुबानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।